बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5, जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से भरने के लिए। तो बच्चों, इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी की जो पार्ट है, हमने सभी पाठों के प्रश्नोत्तर और सभी विषय के डाल दिए, तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ से सभी पाठों के प्रश्नोत्तर लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं पाठ 6। पाठ 6 है बूंद बूंद दरिया दरिया, पाठ का नाम हो जाएगा। तो हम इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो प्रश्न नंबर पहले का पहला यानी सही विकल्प है, तो आपका आ वाला देखिए क्या है। गर्मियों में पानी की किल्लत यानी कमी आम बात है। अगर हम पानी को संरक्षित करने के कुछ तरीके अपनाएं तो बिल्कुल किल्लत से बचा जा सकता है। घड़ सीसर में एक दूसरे से जुड़े हुए लगातार 9 तालाब बनाए गए थे, ताकि क्या हो जाएगा। देखिए इसके 4 ऑप्शन है, तो आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा, वर्ष भर पानी मिलता रहे। अब आते हैं बा वाला। बा वाला है अल-बिरूनी किस देश से आए थे। तो अल-बिरूनी किस देश से आए थे, देखिए उज्बेकिस्तान से। चौथा वाला सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर, इसी का सा वाला देखिए। साला यह चित्र संदेश देता है कि, तो इसके देखिए 4 ऑप्शन देखिए। जल बचाओ, क्या हो जाएगा, जल बचाओ। अब आते हैं दा पर। तो हमने इन सब के आंसर लिख दिए हैं, आप आराम से लिख लीजिए। हमें बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा करने का इंतजाम करना चाहिए, इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका उत्तर देखिए दूसरा है, कुआं तालाब टैंक का निर्माण नहीं करना। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 1 का दूसरा यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो इन सभी के आंसर है हमने भर दिया है। प्याऊ, बचत, अनमोल, वर्षा जल और नो। तो इनका जो है आंसर आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 2 है, सीमेंट से बनी सड़कों पर बारिश का पानी बहकर कहाँ जाता होगा। इसका तो देखिए सड़क का पानी ड्रेनेज सिस्टम, नाले या गटर में चला जाता है। तीसरा देखिए, नीचे दिए गए चित्र में निशान खींचकर बताइए कि बारिश का पानी छत से टैंक तक कैसे पहुंचेगा। तो इसके यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे ये छत है, क्या हो जाएगा जी। चलिए मैं बताती हूँ। ये छत है और यहाँ से छत का में ये पाइप नली डली है, जो कि यहाँ इसका पानी ऐसे जाएगा और यहाँ इस पे आ जाएगा, ये आपका टैंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ये हमारा प्रश्न नंबर 4 है। आज के समय में प्यासे राहगीरों यात्रियों को पानी प्याऊ बोतल आदि में उपलब्ध हो जाता है, परंतु पुराने समय में प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए किस किस तरह का इंतजाम किया जाता था। उसका तो देखिए, पुराने समय में पानी के कुएं और चौराहे पर प्याऊ मशक आदि होते थे। तो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं क्यों कहते हैं। तो इसका तो देखिए, बावड़ी में पानी ऊपर से खींचने की वजह लोग खुद पानी तक पहुंच सकते हैं, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 6 आ चुका है। प्रश्न नंबर 6, वर्ग पहेली से विभिन्न जल स्रोतों के नाम खोजकर लिखिए। तो इसका देखिए हमने लिख दिया है, कुआं, तालाब, झील, नहर, नदी और नल। ठीक है, चलिए अब आते हम प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 देख रहे हैं आप। नीचे दिए गए बिल को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह देखिए पानी का है, तो इन सभी के प्रश्नों के उत्तर देते हैं हम आगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, यह बिल कौन से दफ्तर से आया है। तो इसका तो देखिए यह बिल जल, क्या हो जाए, यह बिल दिल्ली जल बोर्ड दफ्तर से आया है। दूसरा है, बिल अनुसार कितनी राशि का भुगतान करना है। इसका 350 रुपये भुगतान करना है। तीसरा है, यह बिल किसने जारी किया। तो इसका तो देखिए दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार ने जारी किया। प्रश्न नंबर 8 है, जल स्रोतों के सूख जाने के कोई 2 कारण लिखिए। इसका तो देखिए कि जल स्रोतों के आसपास की जमीन का पक्का होना। दूसरा है, वर्षा के जल का सही प्रबंधन ना होना। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 9 पर। तो प्रश्न नंबर 9 देखिए, हमारा प्रश्न नंबर 9 है, द्विगुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 9 है, पानी के दुरुपयोग व जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी कल्पना के आधार पर पानी को बचाने से संबंधित संदेश का पोस्टर बनाकर एक नारा स्लोगन कीजिए। इसका देखिए, पानी बचाओ जीवन बचाओ, जल बचाओ कल बचाओ,
पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हमने डायग्राम बना दिया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 है, यदि किसी कारणवश आपके घर पर 3-4 दिन पानी नहीं आता तो आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, सोचकर उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, यदि 3-4 दिन तक घर में पानी नहीं आता तो कई परेशानियां हो सकती हैं। सबसे पहले पीने के पानी की कमी हो जाएगी, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। खाना बनाना और बर्तन धोना मुश्किल हो जाएगा। नहाना, कपड़े धोना और टॉयलेट की सफाई भी नहीं हो पाएगी। इससे गंदगी फैलेगी और बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से अधिक परेशानी हो सकती है। तो पाठ 7 पानी के प्रयोग पाठ का नाम हो जाएगा। यह भूमिका है जो कि आपकी पूर्व जानकारी दी गई, इसको आप पढ़ेंगे और आराम से आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए इसका प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आ वाला देखिए क्या है, मृत सागर में तैरना आसान होता है क्योंकि पहला हो, इसका सही आंसर हो जाएगा पानी गाढ़ा होता है। तो इसके आंसर हमने लिख दिया, आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरा आता है आपका, चाय बनाते समय कौन सी चीज़ पानी में नहीं घुलेगी और जब इसे छानेंगे तो छानने पर कौन सी चीज़ छन्नी में ऊपर रह जाएगी। तो इसका क्या है, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चाय पत्ती। अब आते हम सा वाले पर। सा वाला है, पानी में तैरने वाली चीज़ों के सही समूह को पहचानिए। इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कागज़ की नाव, प्लास्टिक की खाली बोतल और प्लास्टिक की गेंद। चलिए अब आते हम दा वाले पर। बा वाला देखिए, बा वाला, आयशा ने कच्चा अंडा और उबला अंडा पानी से भरे कांच के गिलास में डाला तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। चौथा वाला सही है, कच्चा अंडा डूब जाएगा और उबला तैरने लगेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं पहले के दूसरे पर, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, एक सुई में पानी जाती है परंतु एक विशाल जहाज तैरता है। इसका तो देखिए, सुई डूब जाती है परंतु क्या हो जाएगा, जहाज तैरता है। अब आते हैं दूसरा है, चॉक पाउडर को पानी से द्वारा किया जाता है। तो क्या किया जाता है, फिल्टरिंग किया जाता है। अब आते हैं तीसरे पर। तीसरा है, नींबू मिले पानी में तैरता है, क्या है, सोडियम। अब आते हैं हम चौथे पर। चौथा है, तेल पानी पर होने के कारण सतह पर तैरता है। तो क्या है, लघु गणकीय। अब आते हैं पाँचवा, शक्कर ठंडे पानी की अपेक्षा पानी में घुल जाती है। तो कैसी, गर्म। अब आते हैं दूसरे पर। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 है, पानी में नमक डालने पर क्या होगा। तो इसका उत्तर देखिए कि क्या, पानी में नमक डालने पर वह पानी नमकीन हो जाता है और उसका स्वाद बदल जाता है। तीसरा देखिए क्या, संसार के सबसे नमकीन सागर का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, सागर का सबसे नमकीन सागर मृत सागर है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, आयशा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर तेल, पानी और शक्कर के घोल के बूंदों की दौड़ कराई। सोचकर लिखिए कि टिफिन के ढक्कन पर कौन सी बूंद सबसे आगे और कौन सी सबसे पीछे होगी और क्यों। तो इसका तो देखिए, पानी की बूंद सबसे आगे रहेगी और तेल की सबसे पीछे रहेगी। लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न 5 है। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न 5 है, रमा ने 2 चम्मच नमक को आधे कप पानी में घोल दिया, अब इसे वापस प्राप्त करने का तरीका लिखिए। इसका तो वाष्पीकरण द्वारा पानी को उबालकर पूरी तरह से वाष्पित कर दें। इस प्रक्रिया के बाद नमक बचेगा जिसे आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा गीला रूमाल जल्दी सूखेगा और क्यों। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए आप आराम से। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7, पानी में घुलने वाली वस्तुओं को दिए गए खाली स्थान में लिखिए। तो इसका देखिए क्या है, शक्कर जो है पानी में घुल जाएगी। तेल नहीं घुलेगा, कागज भी नहीं घुलेगा। तो क्या, काला नमक पानी में घुल जाएगा
और मक्खन, शहद और घी। तो क्या हो जाएगा, शहद पानी में घुल जाएगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है, चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखिए, आप डायग्राम देख लीजिए। देखिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा, फिर हम इसके आंसर पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, इसके प्रश्नों के प्रश्नों के आंसर देखिए। प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, जो प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। आप आराम से लिख लीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 9, निम्न पदार्थों को आप पानी में से कैसे अलग करेंगे। तो पानी में से चॉक पाउडर, इसका तो देखिए पानी से चॉक पाउडर अलग करने के लिए छनाई या फिल्टरिंग करेंगे। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हो जाएगा, पानी में से मिट्टी, पानी को छाने या डेटिंग करें, नीचे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तीसरा है, पानी में से तेल अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन या फ्लोटेशन का उपयोग करेंगे। और आपका चौथा है, देखिए पानी में से लकड़ी का बुरादा। तो इसका तो देखिए, पानी में से लकड़ी का बुरादा छानने के लिए सूती कपड़े या सूप से छाना। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 आ चुका। नमक को पानी में घुलने पर वह पानी में ही मौजूद रहता है, यह आप अपने दोस्त को कैसे समझाएंगे। तो इसका देखिए, जब नमक पानी में घुलता है उसके कण पानी में पूरी तरह मिल जाते हैं, इसलिए पानी नमकीन हो जाता है और नमक दिखाई नहीं देता, लेकिन वह वहीं रह होता है। तो बच्चों चल पार्ट 8 मच्छरों की दावत पाठ का नाम हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखित इसका आ वाला देखिए। रजत को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रस्त बताया, यह बीमारी इसके कारण होती है। तो इसका क्या है, चौथा वाला सही हो जाएगा, मादा एनोफिलिक्स मच्छर। अब आते हैं बा वाला है, आरती के रक्त की जाँच में हीमोग्लोबिन की कमी पाई, उसे निम्न में से कौन सी बीमारी हुई। तो जैसे देखिए, अनीमिया हुई। क्या हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं हम सा पर। सा वाला है हमारा, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन मच्छरों को दावत दे रहा है। इसका चौथा वाला देखिए, आसपास के गड्ढों में गंदा पानी जमा होने देना। चलिए अब आते हम खा पर। खा वाला देखिए क्या है, अनीमिया का पता लगाया जा सकता है। तो इसके चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्त का परीक्षण करके। अब आते हैं पहले का दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्या हो जाएगा, एनीमिया, दूसरा है सिनकोना, तीसरा है लर्वा और चौथा है आपका रक्त। ठीक है, चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न 5 है, लौह तत्व प्राप्त करने के लिए आप भोजन में क्या क्या लेंगे। इसका तो देखिए, पालक, मांस, दालें, बीन्स, अंडे, मछली, किशमिश, खजूर, ब्रेड, अनाज। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरा प्रश्न। 3 है, रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा तथा मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। पहली बूझकर नाम लिखिए। तो इसका देखिए, सूक्ष्म जीवों को बड़ा दिखाऊं, मलेरिया की जांच में काम आऊं, सोचो बच्चों मैं क्या कहलाऊं। इसका उत्तर देखिए, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। लघु उत्तरीय प्रश्न 5 है, वर्ग पहेली में से मच्छरों द्वारा होने वाली बीमारियों के नाम ढूंढकर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहले का मलेरिया, दूसरे का डेंगू, तीसरे का चिकनगुनिया। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 है, रोहन के घर के सामने गड्ढे में बहुत दिनों से पानी भरा था, उसके चाचा ने गड्ढे में मिट्टी का तेल छिड़काव क्यों। तो इसका तो देखिए, पानी में तेल का छिड़काव करने से वहाँ पैदा हुए मच्छरों के अंडे नष्ट हो जाते हैं और लार्वा मर जाते हैं। यही कारण है कि रोहन के चाचा ने गड्ढे में मिट्टी के तेल का छिड़काव किया। प्रश्न नंबर 7 है आपका, मक्खियाँ काटती नहीं है फिर वे बीमारियाँ कैसे फैलाती हैं। इसका जो उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए, प्रश्न नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, आरती को एनीमिया है, उसे डॉक्टर ने आयरन युक्त हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहा। रजत को मलेरिया हुआ, उसके अनुसार हरी पत्तेदार सब्जी खाने से रजत का मलेरिया भी ठीक हो सकता है या नहीं, क्यों। तो इसका उत्तर देखिए, क्या रजत को मलेरिया है जिससे
कुनैन दवाई से ठीक किया जा सकता है, अतः रजत का मलेरिया हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से ठीक नहीं हो सकता। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 9 है दी उत्तरीय प्रश्न चित्र में दी गई रिपोर्ट का अवलोकन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह देखिए रिपोर्ट क्लिनिक विकृति रिपोर्ट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके प्रश्नों के आंसर देंगे। तो यह रिपोर्ट किसके नाम की है? तो यह रजत के नाम की है। दूसरा आपका रिपोर्ट के अनुसार किस बीमारी का पता चला? मलेरिया का। तीसरा रिपोर्ट में मलेरिया रोग की क्या पहचान है? तो इसका ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार। और चौथा क्या है? रजत को मच्छरों से बचाव के लिए अपने घर में क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, ठीक है। इसका जो उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आते हम प्रश्न नंबर 10 पर। तो प्रश्न नंबर 10 है पोस्टर को ध्यानपूर्वक देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह आपका पोस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला देखिए क्या पोस्टर में आपको किससे सावधान किया जा रहा है? तो क्या हो जाएगा? मच्छरों से। किससे सावधान किया जा रहा है? मच्छरों से। चलिए दूसरा देखते हैं, ये हमारा दूसरा है। पोस्टर में कौन सी बीमारियों की जानकारी मिल रही है? इसका तरीके मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि। तीसरा है मच्छरों को संख्या को बढ़ाने से कैसे रोका जा सकता है? कोई 2 उपाय लिखिए। इसका तो हो जाएगा पानी के बर्तन ठंडी कूलर से साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। दूसरा आपका मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। चौथा आपका पोस्टर को ध्यान से देखकर बताएं कि किन कारणों से मच्छर बढ़ते हैं और बीमारी का खतरा होता है। तो इसका देखिए नंबर 1 है आसपास पानी इकट्ठा होने से। दूसरा आपका पानी के बर्तन की टंकी कूलर को साफ ना रखने से। तो बच्चों तो देखिए पाठ 9 डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो, ठीक है। कमर सीधी ऊपर चढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 1 अभ्यास प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहले का पहला यानी सही विकल्प चुनकर लिखी। तो आ वाला देखिए क्या निम्नलिखित में से ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है। इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल अपने खाने का इंतजाम करना। अब आते हैं हम बा पर। बा है पर्वत आरोहण के समय चट्टान से उतरने को क्या कहते हैं? तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रैपलिंग। अब आते हैं हम सा पर। सा वाला देखिए क्या है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला है। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बछेंद्री पाल। क्या हो जाएगा? बछेंद्री पाल। चलिए अब आते हैं हम दा पर। दा वाला देखिए हमारा दिए गए समूह में से कौन सा समूह पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों का है? तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसके 4 ऑप्शन दिए। तो आपका जो है सही आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप आराम से लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर पहले के दूसरे यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में भरा जाएगा 90 डिग्री, दूसरे खाली स्थान में भरा जाएगा आपका आवाज़ या सीटियाँ सीटियाँ देकर। अब आते हैं तीसरा है क्रैम्पन। और चौथे में भरा जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तहों में पंख। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 2 है। तो इसको हम पढ़ेंगे और इसके सभी प्रश्नों का आंसर देंगे। तो ये देखिए क्या है, यह महिला कौन है? तो इसको आपको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका उत्तर हो जाएगा बछेंद्री पाल। क्या हो जाएगा? बछेंद्री पाल। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने भारत का झंडा क्यों गाड़ा? तो देखिए देश के सम्मान में चोटी पर झंडा गाड़ा। तीसरा है वो है माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी? इसका तो देखिए 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। चौथा है आपका माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इसका तो देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8900 मीटर है। चलिए अब आते हम प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है कैंपर फायर से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है एक नियंत्रित आग है जो कैंप साइट पर जलाई जाती है। चौथा आपका टेंट बनाने के लिए दोहरी परत वाली प्लास्टिक की शीट का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर देखिए दो परत वाली प्लास्टिक शीट का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें हवा भरी रहती है और गर्म भी रहती है।
अब आता है आपका पाँचवा है पर्वत आरोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियां क्यों दी जाती है। तो इसका तो देखिए ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए पर्वत आरोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोली दी जाती है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नाली क्यों खोदी जाती है। तो इसका तो पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नाली खोदने का मुख्य कारण बारिश के पानी को टेंट में घुसने से रोकना है ताकि अंदर सूखा रहे। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है आपको कभी डर लगता है तो डर से उभरने के लिए आप क्या करते हैं। तो हाँ मुझे भी डर लगता है। एक बार मैं मेले में अपने माता पिता से बिछड़ गया था और काफ़ी डर भी गया था। डर से उभरने के लिए मैंने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा। थोड़ी ही देर में मेरे माता पिता ने मुझे ढूंढ लिया। ठीक है, तो अब इसका देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कैंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग कब और क्यों किया जाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए आप आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 9। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है सोचिए कि आपके स्कूल के द्वारा पहाड़ों पर एक एडवेंचर कैंप का आयोजन किया जा रहा है और आपको इसमें एक समूह का लीडर बना दिया जाता है। तो समूह लीडर के रूप में आपको क्या क्या जिम्मेदारियां संभालनी होगी। तो इसका तो देखिए ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां निम्न है। तो नंबर 1 है बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। दूसरा है पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। तीसरा है आपका रुकने के लिए जगह ढूंढना। चौथा है साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 10। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 10 है आपने भी कभी कोई हिम्मत भरा काम किया होगा, अपने शब्दों में लिखी। तो मैंने अपनी कमजोरियों को पार करते हुए कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की। मैंने कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक सहन किया और अंततः सफलता प्राप्त की, जो मेरी हिम्मत और समर्पण की कहानी है। पाठ 10 बोलती इमारतें। ठीक है, तो इसका देखिए क्या है। आप पढ़िए कक्षा में आज विद्यार्थी बहुत उत्साहित थे क्योंकि शिक्षक ने उनसे सैर पर जाने के लिए विषय में चर्चा कर रहे थे। तो आप इसको पढ़ लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो अभ्यास प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका आ वाला देखिए किलों में बड़े झरोखे और रोशनदान बनाए जाने का मुख्य कारण क्या था। तो इसका पहला देखिए रोशनी और हवा के लिए। बा वाला है राखी ने अपने घर का नक्शा बनाने में चिन्ह का उपयोग क्यों किया। तो इसे किसके लिए किया है, दरवाजे के लिए। चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं सा वाला। सा है दृष्टि क्या हो जाए सृष्टि सूर्योदय के समय सूर्य के विपरीत दिशा की ओर मुंह कर खड़ी हुई है, उसके दाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी। तो इसका है तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तर दिशा। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर दा पर। आता है हमारा दा प्राचीन काल में बनाए गए फव्वारों के चलने का मुख्य कारण था। तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा जल दबाव। अब आते हैं हम 1.2 यानी कि प्रश्न नंबर 1 के दूसरे बने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला इसका देखिए क्या पुराने समय में बंदूकों और तोपों का उपयोग किया जाता था। आजकल कई देशों में युद्ध के वह समय का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, बम का। दूसरा है किले की दीवारों से भी ऊंचे होते हैं क्या, बुर्ज। तीसरा देखिए क्या है गोलाकोंडा किले के अंदर पूरा बसा हुआ है क्या, शहर। अब आता है आपका चौथे में भरा जाएगा आपका गोलाकोंडा किले की दीवारों पर बा से सुंदर कलाकृतियां बनी हैं, बारीक नक्काशी। अब आते हैं पांचवा है नक्शे में ऊपर की ओर दिशा होती है तो क्या है, उत्तर की ओर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 है गोलाकोंडा किला की दीवारें मोटी मोटी क्यों बनाई गई थीं। तो इसका तो देखिए गोलाकोंडा की किला की दीवारें मोटी मोटी किले की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। तीसरा है म्यूजियम में प्राचीन चीज़ों और अवशेषों को संभाल कर क्यों रखा जाता है। इसका तो देखिए प्राचीन इतिहास जानने के लिए म्यूजियम में रखा जाता है।
चौथा है आपका किले में बुर्ज और उसमें छेद क्यों बनाए जाते थे। इसका तो देखिए क्या किले की सुरक्षा के लिए किले में इतने सारे बुर्ज और छेद बनाए गए होंगे। अब आते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए लगे। प्रश्न 5 है प्राचीन समय में किलों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के इंतजाम किए जाते थे। तो इसका उत्तर है प्राचीन किलों में ऊंची दीवारें, खाइयाँ, मजबूत फाटक, टावर और सैनिक तैनात रहते थे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 गोलकोंडा के किले में पानी का इंतजाम कैसे किया जाता था। उसका तो देखिए गोलकोंडा के किले में पानी के इंतजाम के लिए 5 बावड़ियाँ तथा 3 हौज बनाए गए थे। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है हमारा उन चीज़ों के नाम लिखिए जो हमें अतीत के बारे में जानने में मदद करती हैं। कोई तो इसका देखिए बर्तन, औजार, आभूषण, हथियार, मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन। चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करते समय वहाँ कौन कौन से कार्य करने की मनाही होती है। इसको देखिए माने किसी वस्तु को छूने एवं नुकसान पहुँचाने की मनाही, धूम्रपान करने की मनाही, गंदगी फैलाने की मनाही और आपका वहाँ की दीवारों पर कुछ भी लिखने की मनाही होती है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो ये आपका देखिए प्रश्न नंबर 9 है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 9 है आप अपने विद्यालय का नक्शा बनाइए। तो आपने अपने सभी बच्चों ने अपना अपना स्कूल जो विद्यालय देखा हुआ तो आप उसका नक्शा बना लीजिए यहाँ पर। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है नीचे दिए गए नक्शे को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यह देखिए आपका नक्शा दिया गया है। तो ये आपका जबलपुर, पानी की टंकी, सृष्टि वेयर हाउस और शासकीय प्राथमिक शाला लूघरवाड़ा और यहाँ पे देखिए रामू का घर, यहाँ पे दाल सांगी तालाब है आपका, ये डाकघर है, शिक्षा केंद्र है और ये अमरीश का घर है। ठीक है तो ये आपके उत्तर दिशा में है। चलिए अब हम इसके आंसर देखते हैं। देखिए पहले में अमरीश के घर से रामू का घर किस दिशा में है। तो इसका दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। दूसरा है सृष्टि वेयर हाउस में रामू के घर जाने के लिए कौन कौन से स्थान से होकर जाएंगे उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए क्या है उदय स्कूल, जिला शिक्षा केंद्र और डाकघर होकर जाएंगे। अब आप तीसरा है शासकीय प्राथमिक शाला लूघरवाड़ा दल सागर तालाब से कौन सी दिशा में है। तो क्या पश्चिम दिशा में। चलिए अब आते हैं चौथा है दल सागर में जबलपुर जाने के लिए कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा। और 5वां आपका जिला शिक्षा केंद्र से दृष्टि वेयर हाउस किस दिशा में है। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।